दोस्तों, आपने दुनिया में स्टिंग ऑपरेशन के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर ये जो स्टिंग ऑपरेशन है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये एक स्पेशल स्टिंग ऑपरेशन था जो कि दुनिया के कम से कम नहीं करते 50 कंट्रियों का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 16 कंट्रियों के अंदर एक बहुत बड़ा रेड हुआ, जिसमें 800 लोकेशन में यहाँ पर रेड डाली गई और 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कोई मामूली स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व था, बहुत सारी कंट्रियां जिसमें लगी भी थी। और इस जो स्टिंग ऑपरेशन था इसका नाम था ट्रोजन शील्ड। दोस्तों, इस स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर हम एक ना वेब सीरीज बनाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये वेब सीरीज बनाने लायक ही है, पर इसकी पूरी स्टोरी बाहर आनी जरूरी है। पर मैं आपको ये आग्रह करता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस ऑपरेशन को अंजाम देना कोई मामूली वर्क नहीं था। इसमें FBI और बहुत सारे देशों के बड़े बड़े इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व हुए। उन्होंने क्या किया, FBI ने एक बहुत बड़ा एक फोन होता है जो कि इसको इनक्रिप्टेड फोन कहते हैं, जिसमें आप और मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में, जैसे कि हम व्हाट्सएप देखते हैं उसमें आता ना इनक्रिप्टेड, दैट मींस कि वो कोडिंग में शब्द जाते आते थे और उन दोनों के बीच में जो बात होती थी वो उनके पास ही जाके खुलता था। इन बिटवीन नोबडी कैन रीड इट एंड कैन सी इट। तो ये फोन FBI ने क्या किया कि इसको इजाद किया और बोला कि ये हम इन जितने भी क्रिमिनल्स हैं इनके पास कैसे पहुंचाए। तो इन्होंने एक जाल बिछाया। इनके बीच में एक होता है डबल एजेंट। डबल एजेंट क्या करता है, इन दोनों के बीच में रहता है, कभी इनके लिए भी काम करता है, कभी इनके लिए भी काम करता है। तो इन्होंने डबल एजेंट्स को पकड़ा और बोला ये $2000 की इनक्रिप्टेड फोन है और ये सारे क्रिमिनल्स के पास आप एकदम मार्केटिंग कर दो और उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ऑलमोस्ट हर कंट्री के बड़े बड़े क्रिमिनल्स के पास इस जो फोन है, इनक्रिप्टेड फोन, इनके बारे में पता चल गया। उन्होंने बोला कि ये इनक्रिप्टेड फोन हमें चाहिए। इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो $2000 में ये इनक्रिप्टेड फोन लोगों ने लिया, पर ये था FBI का और अनेक जो पुलिसकर्मी थे उनके बिछाए हुए जाल। इसमें क्या हुआ, उन्होंने जितने भी इनक्रिप्टेड फोन थे उनके पास सारे सर्विलेंस होते थे, इस टाइप का इनक्रिप्टेड फोन। उन्होंने सारे वीडियोस, फोटो, मैसेजेस सब कुछ अपने पास एक बड़े सबूत के तौर पर रखा और इसको जमा करते गए। ये ऐसा नहीं था केवल अमेरिका या UK या US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके पास सबके पास अपने अपने तरीके से अपने अपने क्रिमिनल्स के हिसाब से रिकॉर्ड्स रहते थे और वो उन्होंने जमा किया। इन्होंने इतने सबूत किए, इतने फोटो, इतने वीडियो, इतने चैट्स, इतने फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए कि उसमें 1000 kg ऑफ कोकेन आपके फ्रूट्स के टोकरियों में भर भर के ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। केन्स होते हैं ना, केन्स, उसके अंदर 100 kg के मैरिजुना, कोकेन, ड्रग सब इधर उधर करोड़ों अरबों की, माने आप समझ सकते हो कि उससे भी ज्यादा का ये बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। इनके पास पूरा सबूत इकट्ठा हो गया था। अब इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा था कि अब कैसे इसको अंजाम दिया जाए, और यहाँ से शुरू होता है ट्रोजन ऑपरेशन और सेकेंड स्टेप। अब इनको केवल पकड़ना था। अब ये पकड़ना, क्योंकि अगर एक को पकड़ो और दूसरा को पता चल जाए, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को पता चल जाए, तो इसमें लीकेज की चांसेस बहुत कम होनी जरूरी थी। इनफैक्ट इसके जब वीडियोस बाहर आए कि भैया ऐसा ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिसमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, तो कहीं भी किसी प्रकार का वीडियो बाहर नहीं आया कि कैसे पकड़ा, क्या हुआ। 7 दिन का टाइम फ्रेम सेट किया गया। सारी कंट्रियों को बता दिया गया कि भैया आपको इतने दिन के अंदर ही इनके सारे अड्डों पर आपको धावा बोलना है और इनको पकड़ना है। इसमें 1% भी लीकेज होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ एक स्टेट में कुछ दूसरे स्टेट के आदमी को पकड़ना होता है तो यहाँ से पहले उस पुलिस को बोलना पड़ता है, फिर वहां जाते हैं, तब तक तो लीकेज के आदमी भाग के दूसरे देश भी चले जाते हैं। और सोचिए यहाँ पर जब 16 से ज्यादा या 50 से ज्यादा कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी, तो यहाँ पर लीकेज के चांसेस बहुत 99% लीकेज के चांसेस थे। बस यहाँ पर पॉलिटिकल विल पावर, अच्छे इंटेलिजेंस शेयर और बहुत ज्यादा सीक्रेसी के कारण ये एक बहुत बड़ा जो ऑपरेशन था सक्सेस हुआ। इसमें नहीं करते 800 लोगों की पूरे अनेक कंट्रियों के अंदर 7 दिन के अंदर गिरफ्तारियां हुई। 700 से ज्यादा लोकेशन को इन्होंने रेड किया। आपको बताया कि कई कंट्रियां इन्वॉल्व थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, माने यूरोपियन यूनियन की काफी कंट्री, US, ऐसे कई सारी कंट्रियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने इसको अंजाम दिया। जब इन्होंने इनको पकड़ा गया तो ऑस्ट्रेलिया के
थोड़े बहुत आश्चर्य कि यहाँ से थोड़ा बहुत न्यूज लीकेज हुआ और पकड़ा क्या, आप सोच के बाहर। सासू लोकेशन में रेड हुए 35 पीपल अरेस्टेड इन न्यूजीलैंड, केवल 35 न्यूजीलैंड में अरेस्टेड, $2.7 मिलियन रिकवर्ड जो उनके हाथ से रिकवर्ड हुए, 6 टन्स ऑफ कोकेन, 5 टन्स ऑफ मैरिजुना, 2 टन्स ऑफ मेथा, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, ऊपर क्या पता नहीं, और 148 मिलियन टोटल डॉलर इन कैश इनके पास से जमा हुए। ये ऑपरेशन ऐसे कोई सक्सेस तो हो नहीं सकता था, जैसे कि बोला कि आपको इसमें पॉलिटिकल विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये पॉलिटिकल विल पावर इन कंट्रियों ने दिखाया और इन सारे क्रिमिनल्स को एक साथ धर दबोचा। अब आप बताओ कि ये कर देने से क्या आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, पर ऐसे पॉलिटिकल विल पावर के ही कारण और इनके ही चलते ये लोग धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और हो सकता है कि इससे सोसाइटी को बहुत बड़ी फायदा हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो को आपने एंजॉय किया, स्टोरी आपको अच्छी लगी, और ये आप जाके गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, द बिगेस्ट ये नाम से, ट्रोजन सील के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको और भी डिटेल में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, और आपको थोड़े बहुत वीडियोस भी मिल जाएंगे। और बाकी मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक